आज के समय में हम अपने जीवन की कल्पना इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट हमारे जीवन का अंग बन गया है। आज हम जो भी मोबाइल, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसे चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और इंटरनेट अगर ना हो तो यह सारी चीजें बेकार और बेजानी सी हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंटरनेट आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आत्मा है। पर आप में से बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है, आखिर में इंटरनेट आया कहां से। अगर आप भी इन चीजों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन भंडार पर एक बार और फिर। इंटरनेट एक प्रकार का वेब सर्वर है जो दुनिया के कई सर्वर के साथ इंटरकनेक्टेड है, जिसके कारण दुनिया एक दूसरे के साथ आसानी से ऑनलाइन कनेक्ट हो पाती है। आज के समय में इंटरनेट के बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान दुनिया में जितने भी देश हैं और वहाँ की जो भी डिजिटल सिस्टम है, उसे संचालित करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अगर इंटरनेट एक मिनट के लिए पूरी दुनिया में बंद हो जाए तो आप यकीन मानिए एक झटकों में अरबों खरबों का नुकसान होगा। एक प्रकार से कहें तो इंटरनेट आज की तारीख में दुनिया की आत्मा है, और आज मानव सिविलाइजेशन इतना विकसित हो पाया है, उसमें इंटरनेट का महत्वपूर्ण योगदान है। इंटरनेट दुनिया में एक क्रांतिकारी आविष्कार है। आज के समय में इंटरनेट तमाम सेक्टर में जैसे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रोबोटिक्स इत्यादि तमाम तरह की फील्ड में क्रांति लेकर आ चुकी है। यहाँ तक इंटरनेट की वजह से आज के समय में बहुत सारे प्रोफेशन जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब आदि का अस्तित्व है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी डिजिटल चीजें हैं या टेक्नोलॉजी है, उन सभी को ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फोन, कंप्यूटर और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का एक बहुत बड़ा जाल है जो एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट टीपीसी या आईपी प्रोटोकॉल के जरिए संबंध स्थापित करता है। इंटरनेट सर्वर एवं राउटर के माध्यम से दुनिया के अन्य कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क का वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। इंटरनेट को बोलचाल की भाषा में नेट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है, तो इसका सीधा जवाब है कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि इसे कोई एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता। इंटरनेट एक बहुत बड़ा वेब नेटवर्क है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है, जो कि अलग अलग देशों के सर्वर से आपस में जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आज कोई भी देश दूसरे देश के साथ आसानी से ऑनलाइन किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकता है। अगर देखा जाए तो इंटरनेट का मालिक वही है जो इसका अच्छे से इस्तेमाल करता है, चाहे आप इंटरनेट का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के तौर पर करते हो। इंटरनेट कहाँ से आता है? अब लाजमी आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंटरनेट कहाँ से आता है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट सर्वर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी व्यक्ति को मैसेज भेजना है तो आप चंद मिनटों के अंदर मैसेज भेज देते हैं, क्योंकि इसके पीछे इंटरनेट की शक्ति होती है। आप वेबसाइट पर किसी भी आर्टिकल लिखते हैं, इसके लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर हम कहें तो आज दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ इंटरनेट की जरूरत ना हो। इंटरनेट का आविष्कार कब और किसने किया, इसका इतिहास काफी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि 1957 में दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी अर्पा नाम एक एजेंसी की स्थापना की। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता था। इसके बाद कंपनी ने अपनी एजेंसी का नाम बदल ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क नाम रख दिया। वर्ष 1980 में इसका नाम बदलकर इंटरनेट रख दिया गया। बिटोन सर और रॉबर्ट खन के द्वारा टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का आविष्कार हुआ, तब इस टेक्नोलॉजी को एक नई पहचान मिली। भारत में इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 14 अगस्त 1995 को भारत में लॉन्च किया गया, जिसके बाद ही इंटरनेट का इस्तेमाल भारत के लोगों के द्वारा किया जाने लगा। अगर बात करें इंटरनेट के संस्थापक की, तो इंटरनेट का संस्थापक कोई नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी देश या इंस्टीट्यूट का एक अधिकार नहीं है। इसका इस्तेमाल आज के समय में लगभग सभी देशों के द्वारा किया जाता है, इसलिए कोई भी देश ये क्लेम नहीं कर सकता कि इंटरनेट पर उसका अधिकार है और वह इंटरनेट संबंधित नियम कानून बना पाएगा, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके लिए भिन्न प्रकार के सर्वर की जरूरत पड़ती है, और सभी सर्वर दुनिया के विभिन्न देशों से संचालित होते हैं और उनके माध्यम से ही इंटरनेट को ऑपरेट किया जाता है। इंटरनेट कौन चलाता है? इंटरनेट को 3 टायर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस प्रकार की कंपनियां समुद्र के नीचे इंटरनेट का जाल बिछाते हैं और ऐसी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम करती हैं। ऐसी कंपनियों को टायर 1 कहा जाता है। इनका मतलब ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने समुद्र के नीचे सबमरीन केबल बिछाया है।
ये केबल के जरिए इंटरनेट एक डिवाइस को पहुंचाने का काम करते हैं। टायर 2 में वो कंपनी आते हैं जो टायर 1 से कम पैसों में इंटरनेट कनेक्शन खरीदकर ज्यादा पैसों में टायर 3 को बेचते हैं। ये कंपनी नेशनल लेवल पर काम करती है। इन कंपनी में रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां शामिल हैं। टायर 3 में वो कंपनी आती है जो टायर 2 से कनेक्शन लेकर इंटरनेट यूजर को पहुंचाते हैं। मोबाइल के क्षेत्र में तो अब टायर 3 की जरूरत नहीं है, लेकिन वाईफाई का कनेक्शन लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है और ये कैसे काम करता है। जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।